सब भाई बहनन के हमार राम राम रे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन के बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई बौसान मैया के एक बहुते मार्मिक कहानी। ई कहानी एक जनी मैभा महतारी के ऊपर आधारित बा। कहानी में सुने जब मैभा महतारी अपने सौतेले बेटवा खातिर कि ओकर प्यार कम न हो, अपन खुद के संतान ना पैदा की, ओकरे बावजूद ऊ बेटवा बड़ा भय के बाद पतोहे के भड़काए में आए कि उनका मौत के मुंह में ढकेल दी, तो औसानी मैया कैसे न्याय की। जब आप लोग कहानी पूरी सुनिए तब कहानी समझ में आए। का है कि आप लोग कबो कबो कहानियां अधूरी छोड़ देते ना तो समझ में ना आवत और फिर ओके फलो ना प्राप्त होते। नाते से आप लोग कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बतावे कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो अपने दोस्त मित्र सखी सहेलियन को व्हाट्सएप फेसबुक सब जगह शेयर करें, स्टोरी लगावें, स्टेटस लगावें, जौने से कि सबके पास ये कहानी पहुंचे। ये बहुते शिक्षाप्रद कहानी बा और सब एकर लाभ उठाए सके। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सानी मैया की जय। कहानी शुरू करे से पहले आप लोगन से निवेदन बा कि जे हमार चैनल सब्सक्राइब ना किए बा, नया बा इस चैनल पे, वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। काहे से कि हम देखा था कि कहानी तो बहुत लोग देखा थे लेकिन सब्सक्राइब लाइक बहुत कम जने करा थे। तो भैया लोगे काहे आप लोग इतना कंजूसई करत हो। लाइक सब्सक्राइब करें में आप लोगन के एक पैसा न लागे लेकिन हमार हौसला जरूर अफजाई हुई। ते नाते से आप लोगन से निवेदन बा कि आप लोग हमार हौसला बुलंद करें, जने से हम आगे भी आप लोगन के लिए ऐसे अच्छी अच्छी कहानी और प्रस्तुति लेके आई। तो चले कहानी प्रारंभ हो जात बा। एक बार सब प्रेम से फिर से जयकारा लगावा और सानी मैया की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक जने सेठ सेठाइन रहत रहन। तो सेठ सेठाइन के दो ठो बिटिया रही और दोनों बिटिया के बीचे में 3 साल का अंतर रहा। दोनों जनी आपस में बड़े प्यार से रहत रही, एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कत रही। और जैसे कि उनके महतारी धार्मिक रही, पूजा पाठ वाली रही, औसान मैया के परम भक्त रही, तो वैसे ये दोनों जनी भी औसान माता के बहुत मानत रही। बचपन ऐसे महतारी पूजा पाठ करत देखत रही, तो वही संस्कार हो दोनों जनी के बीचे में आई है। तो धीरे धीरे समय बीता तो दोनों जनी बड़ी भाई भाई। तो बड़की बिटिया 3 साल बड़ी रहे नाते ओकर बियाह पहले भय। ओकर बियाह हो गया, छोटकी बिटिया अपन पढ़ाई लिखाई करत रही, पढ़ के एक अफसर बने चाहत रही। ते नाते से ऊ कहे से भाई हम थोड़ा शादी लेट में करब। और बड़की बिटिया की शादी हो गया, अच्छा घर परिवार मिल गया, सब कुछ अच्छा रहा। 1 साल बीता तो औसान मैया के आशीर्वाद से उनके एक सुंदर पुत्र पैदा भय। अब घरे में भाई खुशी के माहौल होइए, नैहरे ससुरे सब बहुत खुश होइए। मतलब उनकर जौन बहिन रही वो बहुत खुश सुबह का मौसी बन गए। तो समय बीते लाग धीरे धीरे, लेकिन समय पहिया कब घूम जात है और कब खुशी मातम में बदल जात है यो क्यों ना जानत। तो वैसे उन्हों घरे में भय अचानक एक दिन का भय कि वह छते पे जात रही कपड़ा फैलावे, बड़की बेटी हो, और कपड़ा फैला जैसे उतरे लागी सीढ़ी पर से गिरी और उनके मोड़े में बहुत जोर चोट लाग गए, मोड़ फाट गए और उनके मृत्यु हो गई। अब उनके मृत्यु हो गई, घरे पूरा भाई दुख का पहाड़ टूट गए, दोनों घर टूट गए, नैहर सासू बहनियों बहुत दुखी भई। अब सब कुछ तो हो ही गए, क्रियाकर्म सब कुछ हो ही गए, लेकिन समस्या यह बात क्या है कि जो छोट के लड़का रहा मुश्किल से 7-8 महीना को तब्बा रहा। तो ये अब एका के देखे के संहारे। काहे से कि अगर दूसर बियाह करी है तो दूसर सौतेली महतारी आए तो का पता के देखभाल करे ना करे, यह सब वो संकट में पड़ा रहा। तो छोटकी बहनिया के मन में आए कि अगर कोई दूसर शादी कई के आए, भाई इतनी उम्र बा वहीं जीजा के तो शादी तो होबे करे और इतना छोट के एक ठो लड़किया बाटे। तो अब का जनी कैसन के आवे, माने दाने कि ना माने दाने, और जीव देत रही वह लड़किया का। तो अपने मन में सोचे अगर हम ही शादी कई के इनके घरे चली जाई तो हम एक अच्छे से मानव दानव पाल ले अपने लड़किया की तरह एकदम से। तो वो अपन प्रस्ताव अपने महतारी बाप को बताई। तो महतारी बाप भाई कहन चला ठीक बा, अगर तोहार मर्जी बा तोहे कोनो दिक्कत ना बगदुआ है बियाह हमार होत बा, तेह नाते से हम सब तैयार है करे खातिर। सही बात है बेटउआ पल जाए बढ़िया से, तू ओका मनबू जनबू दूसर के सौतेली महतारी आए कादनी का करे का न करे। हम सब तेह नाते ना कहे कि भाई तोका कष्ट हो जबरदस्ती ये सब है हमका दुआ है साथे बांधत है, तो कहीं नाही ऐसा कोनो बात ना बा, हम वह बेटवा खातिर कुछ भी कह सकित है। तो फिर उनके बियाह हो गए कुछ दिन के बाद दोनों जने के। अब दोनों जने के बियाह हो गए तो वह गई अपने जब ससुरे, तो वह आपन बच्चा ना प्लान की कहीं न, जब क्यों कहबो करे भाई तुहू अपन एक आध लड़किया बच्चा पैदा करा, तो वह कहे नहीं हम अपन लड़किया बच्चा न पैदा करा बेको। काहे से अगर हम बच्चा पैदा करब तो हमार प्यार बट जाए और फिर ये लड़किया सोचे कबो न कबो कि अपने लड़किया के ढेर मानत हई, हमका सौतेला समझत हई, तो ई हम ना करे चाहिए।
अबे नहीं है हमें लड़किया को वो कमी तो बाय ना है, अबे हमार बेटवा है हम इनकर महतारी है, हमें वो लड़किया पैदा करे कोनो जरूरत ना बा। ए नाते से वो लड़किया नाय पैदा की। वही के अपन सेवा सत्कार में दिन रात लगी रहत रही। धीरे धीरे उ बड़ा होए लाग, पढ़ाई लिखाई और जैसे वो लड़किया थोड़े बड़ा भय 15-16 साल का रहा होए कि फिर उनके पिता के मृत्यु हो गए, यानी कि जैसे उनकर शादी भय रही उन्हों मृत्यु हो गए। अब उन्हों मृत्यु हो गए तो बेचारो अकेले बची। अब उन्हीं वह लड़किया के पाली पोसी जोन आगे पढ़ाई लिखाई रही, सारी पढ़ाई लिखाई कराई, पढ़ाई लिखाई करा के जैसे अपना अफसर बनना चाहत रही तो नाय बन पाई भाई, लड़किया बच्चा में फंसी गई। तो फिर उनका वह अफसर बनाई बढ़िया से। जब अफसर उफसर बन गए तो फिर अच्छी अच्छी शादी आवे लाग, शादी भय उनकर। अब शादी होई के जब आए तो जौन पतोह आए रही ओका तो एकदम बिटिया के तरह मानत रही, जैसे बेटउआ खूब मानत रही वैसे वोहू खूब भाई मानत रही। और उनके घरे में कौनो चीज के कमी ना रही, अवसानी मैया के कृपा से सब कुछ भरा रहा। वह नित्य प्रति अवसानी मैया के बिना पूजा पाठ के अपने मुँहे में अन्न के एक दाना ना डालत रही, ना पानी पियत रही। लेकिन पतोहिया जौन आए उ बहुते खाटर रही। ओसे ई ना बर्दाश्त होत रहा कि इतना पैसा खर्च करती धूप दीप पूजा पाठ में और तीरथ व्रत में, कहूँ गंगा नहाए जइहे, कहूँ कहूँ जइहे तो उ लाग भड़कावे अपने पति के। और बार बार कहे कि जनते नाय तू खाली देखावटी में तोहका मानत ही, मैभा महतारी हई, मैभा महतारी मैभा होती, अब्बे आपन औलाद होत इतना ना उड़ौती, ओका खातिर बचाए के रखती। लेकिन जानत हई हमार तो कोनो औलाद बा नाय, ई तो सौतेला बेटवा पतोह है, तो का करे मिलने खातिर बचाई, जितना पाई उतना खर्चा कई देई। तबे जेही नाई वही उठाए उठाए कपड़ा दई लत्ता दई, रुपया पैसा देती, अनाजो भर के दई देती। सबका बड़ा कहती दिन दुखिया है दई दे, दिन दुखिया है दई दे, सबका उठाए उठाए गंजते रहा थी। अब बेटउओ पहले तो ना माने, लेकिन भाई धीरे धीरे जब रोज रोज यह कहे लागी तो उन्हों मन में बैठ गए। तो कहें तू ही बतावा आखिर काव करी, कहीं इनका घरे से निकाल दे। कहें तो ऐसे कैसे घरे से निकाल दे, काव कह के निकारी घरे से, हमरे सबका तो कुछ परेशान करती ना है, इहो ना कह सके तू परेशान करत हुए नाते तोरे साथे ना रहा। तो वह कहीं चला हम तो का जुआड़ बताओ। एक दिन सोची विचारी कहीं केस करा चला, इनसे कह दे कि चला वैष्णो देवी चला तो का घुमाए लाई कार में बैठाई के। तो चला जाए तो रास्ता में कुछ न कुछ कह दिया जाए। कहें ठीक बा। तो कार में तीनों जने आपन गए महतारी से कहें भाई कि चला वैष्णो माता के दर्शन करे आवा जाए। तो बड़ी खुश भई, पूजा पाठ में उनके मन लगते रहा। कहीं ठीक बा बेटवा चला, ये तो हमरे मुँहे के बात तू छीन ले है, हम बहुत दिन से चाहत रहे माई के दर्शन करे, चला हमें दर्शन करा लाओ बेटवा। तो अपन उनका ले आई के गए दोनों जने कार में बैठ गए। अब जात रहे रास्ता में एक ठो पुल पड़ा, वो पुल के नीचे नदी रही। तो पतोहियो इशारा कही उनका के भी उतारा। तो वही आपन उनका उतारन और कहन कि अम्मा देखत हऊ कितनी सुंदर नदी बा, गंगा मैया के दर्शन ना करबू, सीधे चली चलबू का? कहीं नाही भैया काहे ना करब, गंगो मैया के दर्शन करब। तो उतार दे, रोक दे गाड़ी। तो रोकन गाड़ी पुले पोही किनारे तीनों जने खड़ा भइन, कुछ देर अपन बोलत बतला रे हार हार बजाए रहन। तब तक अचानक से पतोहियो बेटउओ मिल के उनका धक्का देहन बड़ी जोर से, बेचारो झम से जाके नदी में गिरी। और धक्का दई के झट से यार वार देखिन के देखत त ना बा, जाए के गाड़ी में बैठ के भर से अपन वैष्णो देवी कहाँ जात हन, वापस घरे लौट आयन। सोचे इतनी बड़ी गंगा नदी है उमा मर बिलाई जई हैं, वापस थोड़ो अइहे कि हमका कहीं तू काहे धक्का दे हा। अब अवसान मैया तो देखत हई अपने भक्त के काहे बुरा होय दी है भाई, जेकरे ऊपर अवसानी मैया के या भगवान भगवती के हाथ रहे ओका मनई मार पाए ना मार पाए। तो अवसानी मैया वहीं खड़ी रही। और अपन बूढ़ा तुतिरात गोत बल खाद वहीं में धाय बूढ़े धाय उतराए पौड़त पौड़त थोड़की दूर गई। थोड़की दूर गई तो वहीं एक ठो मल्लाह रहा, केवट नाव चलावत रहा। वो देखे कि क्यों बुढ़त उतिरात बा, तू झपट के गए उनका निकाल ले आए। अब उनका निकाल ले आए, पानी वानी भाई थोड़ा पी ले रहे, पीठी उठी ठोके सोके पानी उनका निकाले करे। थोड़ा जब सही भई तो पूछे ला काहे कि मतवा तू के हऊ और काहे नदी में कूद के जान देत रहू, तुहे कहा कौन कष्ट अइसन बा। क्योंटा जब पूछे तो भर भर उनके आँखी से आंस गिरे लाग, रोवे लागी। कहीं बेटवा हमें कौनो कष्ट नाय बा, हम तो बहुत आराम से रहत रहे, लेकिन आज हमार बेटवा पतो हमका लेके आयन कहन चला तो का वैष्णो मैया के दर्शन कराए ले आओ। और पुल पे कहन कि गंगा मैया के दर्शन कैला। अबही हम उतरे जब तैसे हमें दोनों जने धक्का दई दिहन, का जानी काहे बेटवा हम उनका सबका कुछ नाय परेशान करत रहे। यहाँ तक कि वो हमार मैभा, हम उनका मैभा महतारी है, हमार सौतेला बेटवा हैं। उन्हीं के मारा हम दूसर मतलब
बच्चा ना पैदा के कि प्यार बट जाए, इतना हम उनका प्यार दुलार के है, लेकिन आज हमें मौत के मुँहे ढकेल दें। काहे ढकेले ने का हम ना जान पावत हई। यह कह के खूब रोवे लागी। तो मल्लाहवा कहेस कि मतवा तू परेशान ना भा, और ढकेल देहन ढकेले दे, लेकिन हम तोहार बेटवा बन के तोहका अपने साथे ले चलब अगर तुम्हें कौनो एतराज न होए तो। काहे तू अच्छे खासे घरे के लागत हऊ, हमरे घरे में बड़ी गरीबी बा, कौनो टाइम खाना मिलत है, कौनो टाइम सूखी रोटी खाए के पड़थे, कौनो टाइम कुछु नाहीं मिलत। इहे समस्या बा, झोपड़ी बा, टूटा-फूटा घर बा, कौनो बढ़िया घरो नाहीं बा। लेकिन हमरे जवन बा जइसे बा हम सम्मान पूर्वक आपके अपने घरे लइके चले चाहित अगर आपको कौनो एतराज ना होए तो। तो उनके आँखी से और आँसू गिरेला कि जेका हम इतना पाले पोसे और जेकरे ऊपर आपन जान छिड़के, ऊ तो हमें ले आके मौत के मुँहे में ढकेल देहिस। जे हमार केहू ना आए, आज तक हम जेका जनते ना रहे, ऊ हमें इतना सम्मान देत बा और हमार जिंदगी बचाए से ऊपर से हमें लई चल बा अपने घरे। कहीं बेटवा हम धन्य होइगे तोरन जैसे बेटवा पाए, काश से तू हमार बेटवा हम तोहार महतारी। हम चलत जरूर तोहरे घरे, तोहार महतारी उतारी हईं। कहे नाही मतवा हमार महतारी तो मर चुकी हईं। अब तुहिन हमरे महतारी के रूप में मिल गे हो, हमरे मेहरारू बा, हमरे 2 ठो लड़के हैं, कैसो जियाइत खियाइत है। अब चला तुहू वहीं में। अब मल्लाहवा उनका लिया के अपने घरे पहुंचा। मेहररुआ देखी पूछी कि बताए न ऐसे ऐसे बात है, तो बड़ा आदर सत्कार कहीं कहीं अम्मा आवा जौन हमरे नून रोटी जुरे तवन तुहू खायू। अब का करी हमरे ज्यादा व्यवस्था तो ना बा, तो कहीं कौनो बात ना बा दुल्हन, मान सम्मान से बड़ा कुछ ना हो, तू हमार मान सम्मान दोनों जन इतना करते है, इतना प्यार देत है, ये हमरे लिए बहुत बा। रोटी मिले और चाहे न मिले, लेकिन एक बात बा, थोड़ा सा हमार व्यवस्था करे के पड़े, धूप दीप के फूल तो हम तोड़ ले आओ, हम औसानी मैया के रोज पूजा करी थे। यही खातिर शायद उनके सबका बुरा लाग कि हम इतना खर्चा कर दे, गंगा नहाए जाए थे, हर बार जाए थे। तो वह सब कहन कि जवन हमरे व्यवस्था होए मतवा हम सब कुछ करब, कौनो बात ना बा, तू जरूर करा औसान माता की पूजा। तो केवट और केवटिन जौन रहन, इनके सबके चाहे खाए भले पूर पड़े, लेकिन उनके पूजा सामग्री, उनके तीरथ व्रत के ध्यान रखत रहे ना, उनका पहले खियाए तबे अपुआ खाए। अब वो रोज पूजा पाठ करें, पूजा पाठ से औसान मैया उनके प्रसन्न रावे की। अब उनके घरे में आई गई या उन्हों सब उनका इतना मानत रहन, तो माता रानी की बड़ी कृपा बरसी उनके ऊपर और धीरे धीरे उनके घरे में सुख संपदा धन दौलत सब हो, जौन झोपड़ी रही महल बन गए, बढ़िया अच्छा आलीशान मकान बन गए। केवटऊ जौन रहे नाव खाली खे के अपन जिंदगी पार करते हैं, बड़ा व्यापारी बन गए, उनके पास बहुत धन आएगी भाई, तो अच्छा बिजनेस धंधा सब हो गए, बड़मनई हो गए। अब वह वहीं अपन उनके सबके साथे रहे लागी। अब यार जौन उनकर बेटवा पतो रहन, इनके सबका स्थिति एकदम बिगड़ गई। काहे से कि जब वो निकल गई तो उन्हीं के नाते वो घर चलत रहा और उनके सबके नाते ना चलत रहा, तो कुपात्र नहीं भाई, जहाँ कुपात्र रहा तो थोड़ो सुख संपत्ति आवत है, तो बुढ़िया माई बड़ी अच्छी नहीं है, नाते में सुख संपत्ति सब कुछ भरा रहा औसान मैया कृपा से। उनका निकलते भरे उनका नौकरियों छूट गया, उनके घरे दुख का पहाड़ टूट पड़ा। अब धीरे धीरे जौन रखा रखावा धन रहा सब खत्म हो गए। अब जब सब खत्म हो गए तो सब दोनों जने अपन रोज निकले कि हम नौकरी की तलाश में, जब थोड़ा बहुत बचा रहे कहीं चला कुछ कहूँ काम वाम कही जाए। अब उस काम न मिले, इसे मजदूरी उजदूरी कही जाए भाई, तो कुछ तो मुँह यात्रा के लिए मिल जाए, तो वे दूसरे दिशा में निकले, मैं दूसरे दिशा में निकले। ऐसे घूमत घूमत एक दिन पतोहियो पहुंच गए हुआ केवट के घरे। अब वह पहुंची तुही दुआरे केवटिन उनका लड़का और जोन बूढ़ा रहे सब बैठ के अपन हंसी मजाक करत रहन, सब लड़कन के साथे बूढ़ा खेलत रहे, सब खुश रहा हुआ। पहुंची तो उनके शकल देखी, कहीं है ये तो हमरे सास की ना मुँह शकल यान कर लागत बा, लेकिन उनका सब तो हम दोनों जने ढकेल दे रहे गंगा नदी में, तो यह कैसे ये बैठी है। तो उन्हों देखी, उनका देखी तो पहचान ही गई बूढ़ा कि हमार पतो है, लेकिन अभी ना सोची कि ये ऐसन काहे भिखारी के बेस में आए हैं, इनके तो एकदम जैसे लागत बा कुछ है ना, ना हमरे घरे सब कुछ रहा है। लेकिन उनका कुछ कुछ शंका भक लागत नहीं है, फिर भाई पक्का ना कह पाई कि उनके सब कुछ भाई भिखारी कैसे बन गई। तो उनसे कहीं केवटिन से कहीं दुल्हन देखा हुआ भिखारी नहीं आए बा, ओकर लइजा कुछ दयावा। तो वह आई लगे कहीं अम्मा हम भिखारी ना हई, हम बहुत अच्छे घरे से हई और आज हमारी स्थिति ऐसे नाइक बा कि हमरे घरे में एक दाना ना बा, तो हम मेहनत करके खाए चाहिए थे, हम भीख मांग के ना खाए चाहिए। आजो हमार सबका मान सम्मान जिंदाबाद में सम्मान रहनाते से
हम बिना काम के न खाब। हमें कोनो काम हो तो अपने घरे में काम दे दा, मांजे के, धोए के, झाड़ू पोछा कई के, तो एका कुल हम कई देवे तो वही हम खाब। तो केवटनियो कहीं जब तू इतने अच्छे घरे खाऊ तो तोरे साथे ऐसन का होवे कि तोरे खाना ना रही। तो बतावे लागी सारी कहानी, कहीं ऐसे ऐसे बात रही है। हमार सास रही जब से वे चली गई तब से पता ना का होई, एक हमरे ढंड मंड होई गे, अभी ऐसे दशा होई कि भाई ना बताई कि हम सब ढकेल दे रहे मार के कहीं काजनी के यहाँ चली गई। अब बूढ़ा के चेहरा पे कईयो भाव आवत रहा, दुख का भाव आवत रहा, जोन उ सब ढकेले मारे रहन और पीड़ा का भाव रहा कि इनके ई दशा होई है। मिला जुला गुस्सा भी रहा कि ये सब हमारे साथे ऐसन काम के हैं, बहुत भाव आवत रहा। लेकिन कुछ बोली ना, कहीं कि अगर कुछ लें तो दे दा, अपने उनसे कहीं केवटिन से कहीं दुल्हन अगर ये कुछ लें तो दे दा और न लें तो कही दा जा हमरे घरे काम ना बा करे किनका। तो अपन वह चली गई। जब वो चली गई तो बूढ़ा बहुत आपन रोवे लागी, खूब भर भर उनके आंखी सांस गिरे लाग। केवटनियो कहीं अम्मा का बा, काहे रोवत हो, कोनो तकलीफ बा, का होई है, घबराई गई। तो बतावे लागी, कहीं बहनी जौन हमका नदियों में ढकेले रहन हमार बेटवा पतोह, यही हई हमार पतोह। तब वो कहीं काहे ना बताऊ अम्मा, उनका हम डांट के भगाए होई। तो वो कहीं का करे नटबू बहनी, अपने कर्म का फल तो वैसे वे पाई गई, देखत तहु कौने दशा पहुंची गई। तो का तू डटबू, यही नाते हम कुछ ना कहे। तो दोनों प्राणी दिन भर काम ढूंढे ना पाए, दोनों जने साँझे थका हारा घरे पहुंचे। तो पतोहियो बेटउओ से बतावे लागी, कहीं ऐसे ऐसे बात बा, आज हम एक जगह गए वह एक जनी बूढ़ा है, एकदम अपने अम्मा के न्याय लागत हई वह। लेकिन वह अपने अम्मा के न्याय लागत भले हई ना, काहे से उनके पतोह बा, नाती पोता है, उन्हीं अपन उन्हीं सबके साथे रही है। तो बेटउओ कहन तब होई सकत है सकल मिलत है होए क्यों उसे का कहीं, लेकिन एक दांव चलते तुहू देख लेते, हम्मत लागत जैसे अम्मा हई, लेकिन वो अपन भेष काहे बदले हई। हम्मे ती लागत बा उनका एक और बेटवा पतोह रहा और झूठे खाली वो बतावत ना रही। अब वही साथे वो जाए के राहत हई, जब से हम सब ढकेल उकेल दे कौसे बच उच गई है। तो बेटा वो कहे नाही उनकी और क्यों ना रहा, हम बचपन से जानत हई। तो कहीं नाही तू ना जानता, तोहरे पैदा भय पहले न हो सकत है को बेटवा उटवा रहा होए और वह पतो हो वही के मारा अपने कुल धन वन धरे रही हुई है दे बरे। तो बेटा वो कहे ना बहिना तोहरे समझ में ना आया, उन्हें गए एक बात से घरे में इतना सब हो गए और तो का लागत हुआ का बहिनो उनका गलती रही। चल अच्छा चला बिहान हमहू चलत तोरे साथे तो हम देखब के है उ। तो अगले दिन दोनों जने गए तो वह फिर बुलायन तो बैठी रही भाई, फिर वह बूढ़ा उन्होंने देखी तो उनके आंखी से फिर आंसू आवे लाग। उनके दशा देख के उनके भाई महतारी जीव रहा पिघल जात रहा, बेटवा पतो चाहे जो उनके। तो आपस में दोनों जने बात करे लागन, बुदबुदाए लागन धीरे धीरे। कहन उन्हों की हाँ लागत ते अम्मा के न्याय है, लेकिन अम्मा तो हमरे सब नदी में ढकेल दे रहे। इतनी बड़ी गंगा नदी ओहमे से बचब उनके मुश्किल बा, वह कैसे बच के आई जी है, बुदबुदात रहन दोनों जने धीरे धीरे। तब तक पिछवा से वह केवटऊ आयन। अब आयन कहन की वही है ये देखा तू ढकेल दे रहा, तू ढकेल दे रहा, लेकिन अवसान मैया खास जकरे ऊपर राहत है ओका क्यों मार ही ना सकत, मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान। अवसानी मैया हमें निमित्त बनाए के भेजी हम इनका बचाए ली और तब से हम इनका अपने घरे ले आए और हमारे घरे तब जब हम इनका ले आ रहे खाए ना आटत रहा, सोझे रोटी ना मिलत रही। लेकिन माता जी के सुख पर हमारे घर में जब से पड़ा, हमारे घरे में धन धन हो गया, अछला बिछल हो गए, अवसानी मैया की कृपा हुई है। और तू अपने घरे से इनका निकाल देहा, मौत के मुंह में फेंक देहा, तो देखा तुहार कौन स्थिति हुई है। ओकरे बहुत गुस्सा लाग रही जौन पायस अपन सुनायस भाई। बेटा वो कहन हाँ तू सही कहा था, और हम तो अपने महतारी के मौत के मुँहे में सही में ढकेल दे रहे, मेहरारू को अपने भड़काए माई रहे, लेकिन हम समझ ना पाए हमसे बहुत बड़ी भूल है और ओकर दंड हमें मिल गए बा। फिर अपने महतारी से कहन अम्मा हमें माफ कर दे और चला अपने घरे। तो कहीं बेटवा कौन आपन घर, तोहरिन खातिर हम पूरी जिंदगी आपन कोनो खुद के औलाद ना पैदा के है, तोहे सगा बेटवा माने सगा बेटवा ज्यादा प्यार के है, लेकिन ओकर सिला तू ही देहा कि हमें ले जाए मौत के मुँह में ढकेलिया कौने मुँहे तोरे घरे चली। अब तुहार घर है हमार ना है। तो ये अपन गोड़े गिर पड़ी, गिड़गिड़ाए लागी, माफी मांगे लागी। बेटउआ वो माफी मांगे लागे, कहीं अब हम जाब न बूढ़ा, कहीं अब हम तोरे घरे न जाब, जे हमें मौत के मुँह में से निकारे समय नई जिंदगी देहे, जब हमरे क्यों ना रहा हमें सहारा देहे, तो हम ओका छोड़ के तना जाब। अगर तोहार सबका इच्छा हो तुम सभे यहाँ आवा और रहा, लेकिन पहले एका हमरे बेटवा पतोहे तोहका एक उल्लेख परे आज्ञा, जौन उनका केवट केवटिन रहे उन्हें अपन बेटवा पतोह बनाए रही ना, तो कहीं पहले इनके सबसे आज्ञा लेख परे
तब वो सब जोन है पूछन उनसे, कहन का हम सब तोहरे घरे आके रह सकी थे, तो सब तो बड़ा दयालु रहन, कहन काहे ना रह सकता, जब अम्मा रह सकत थी, तब बेटवा पतो है तू सब रहा, लेकिन अपने आदत में तो सुधार कर ले जाया। अब इनका कोनो कटु वचन जिन बोला, इनके मान सम्मान के हा, तो सब कहन अब तो हमें अपने गलती का एहसास होई के बाद जान गए हम सब कितनी बड़ी गलती किए रहे है, अब हम कबो ऐसे न करब, तोरे सब धन्य है। ये कहन करे बात फिर आए को सब वहीं रहे लागन। अवसान मैया के आशीर्वाद से उनके सबके बुद्धि सुधर गए और बूढ़ा माई जिंदगी बच गए। मल्लाह मल्लाहिन के घर धन संपदा से भर गए। तो जैसे अवसान मैया मल्लाह मल्लाहिन के घर भर दी, अवसान मैया बूढ़ा माई की जिंदगी बचाई, उनके बेटवा पतोहे की बुद्धि सुधारी, वैसे सबके रक्षा करें, सबके कल्याण करें, सबका सद्बुद्धि दें, धन धान्य से सबका संपन्न करें, सबके पर परिवार स्वस्थ रखें। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, अवसानी मैया की जय।